उसको यीशु नाम से दूर कर पाओ। बाप हमारा डीएनए बदल चुका, हमारा लहू बदल चुका तेरे लहू के साथ खुदा। पुरानी इंसानियत हमने उतार दी खुदा। बाप हमें आजाद कर। तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते कभी शर्मिंदा ना हो, रुस्सा ना हो। भूखे लेकिन तेरे तालब किसी नेमत के मोहताज नहीं होते खुदा। अपने खूबसूरत दरवाजे को अपने लोगों के लिए खोलते, तुझसे मिन्नत करते, रखना में खड़े होते खुदा। अपने लोगों को आसान कर। मिलकर भाई के साथ वर्शिप करें। आज आप वर्शिप के वसीला से आजाद होने ओह कुवत ते साडा ईमाने, ओह कुवत ते साडा ईमाने। इको नाम जलाली के महाने, इको नाम जलाली के महाने। जिको डरना ते भजदा शैताने। नावा विचों ऊंचाई सुनाए, 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 नावा विचों ऊंचाई सुनाए।
हालेलुया। एक गीत गाएंगे मेरे साथ मिलकर। एक दफा मैं बोलूंगा, दूसरी दफा आप बोलेंगे। प्रेज हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को जिंदगी और मौत पर इख्तियार था। हालेलुया। उन्होंने अपनी जान भी यीशु को, खुदा को खुद सौंपी थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे। ऊंची आवाज से बोलेंगे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। जिन्होंने उसको मसलूब किया, उन्होंने कहा कि मसीहत का काम खत्म कर दिया हमने, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो किसके साथ, किसको मसलूब कर रहे हैं, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला खुदा था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से बोलेंगे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। ऐसी खबर बंद हो गया, लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, नबी के गले विच फांसी सी सो गया, नबी के गले विच फिर से बन गए। लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, नबी के गले विच फांसी सी सो गया, नबी के गले विच सितारा मेरे अच्छी, सितारा मेरे अच्छी खबर किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा। हालेलुया। बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। आदम ते आदम विच फर्क नहीं हो जानिया, आदम ते आदम विच फर्क नहीं हो जानिया, पहला के आखिरी को नहीं पहचानिया, पहला के आखिरी को नहीं पहचानिया। हर बारी चले गया, हर बारी चले गया, कभी किथे वे, बोले मौत तेरा रंग 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 किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, लोकाते आते। हालेलुया। नबी का गले विच फांसी सी सो गया, नबी का गले विच फिर बन गए। लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, लोकाते आते ऐसी खबर बंद हो गया, नबी का गले विच फांसी सी सो गया, नबी का गले विच फांसी सी सो गया। सितारा मेरे अच्छी, सितारा मेरे अच्छी खबर किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे। जिंदगी दी मौत नाल, जिंदगी दी मौत नाल जंग किथे वे, बोले मौत तेरा रंग किथे वे,
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. आइए इसी तरह वर्शिप करेंगे भरपूर तरीके से तालियां बजाकर। मैं आगे तो तूफाना तो नहीं डरना, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलेगा पीछे। मैं आगे तो तूफाना तो नहीं डरना, क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलेगा। मैं शैतान दिया तेजा को नहीं डरना, मैं शैतान दिया मेरी हर जगह आप यीशु लगना, मेरी हर जगह आप लगना, मेरी हर जगह यीशु आप लगना। आइए तालियां बजाकर वर्शिप करेंगे। शुक्रगुजारी साथ तशरीफ रखे। खुदा आपको बरकत दे। आपने भरपूर तरीके से खुदा की वर्शिप की। खुदा आपको बरकत दे। आप बेटे दाऊद के साथ मिलकर वर्शिप में आगे बढ़िए। जहाँ रूह है वहां पर आजादी है।
साथ करते हैं। खामोशी वहां होती है जहां इंसान जिंदा नहीं, लेकिन जहां जिंदा है और जिंदा खुदा को मानने वाले हैं वहां कोई लब खामोश नहीं है। खाली अनंत चर्च खुदा ने आपकी शांति कहें आमीन। बेदार जे आमीन। बेदार जे आमीन। आए अगर आपका ईमान है वो यहाँ पर मौजूद है तो जोरदार इतना ईमान मसीही ईमानदारों में बहुत कम ईमान है। जोर से और जोर से और जोर से पहला नाम यहोवा, दूसरा एदोनाई, तीसरा यहोवा रफा, चौथा यहोवा यरी, यहोवा यरी, पांचवा छठा यहोवा शालोम, शालोम, शालोम। खुदा का आखिरी नाम, बहुत नाम है लेकिन मैं साथ बयान करूंगा। यहोवा नसीह, यहोवा नसीह, यहोवा आए फिर उस यहोवा खुदा की मथा सराय अपनी बावां जरा चुके हो सारे, एक बार चुको, एक बार ऐसे वाल देखो, देखो जरा ऐसे वाल देखो, सारे देखो तैसे की हो एनु आखो तू थक गई है, बोलो तू थक गई है, उन्हें जवाब नहीं दिता, तू ही थक रहे हो, जोर दिया ताड़ियां मारो। खुदा के नाम लिए गए हैं, इज्जत वाले खुदा के जो मजदूर है, जोर से बोलिए।
सुने, आपने खुदा के 7 नाम सुने, किस किस को इन नामों के मतलब आते हैं जरा बताएं। हाथ खड़ा करें, बच्चों में से नौजवानों में से। मेरी बहन क्या होना चाहिए? इनको सिखाना चाहिए। तो हम कैसे इनको सिखाएं? खुदावन का पहला नाम यहोवा, दूसरा एदोनाई, तीसरा नाम यहोवा राफी, चौथा यहोवा यरी, पांचवा नाम एलोहिम, छठा नाम यहोवा शालोम, 7वां नाम यहोवा नसीस। अब हम इनको मतलब बताएंगे। आए मेरी बहन सामने आए, मेरी बहन सामने वो नाम लेके वीडियो को आए, क्योंकि ये हमें आने चाहिए। हाँ चलिए। खुदा का पहला नाम यहोवा। आए अब इसका मतलब देखते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। पहले नाम का मतलब सुने।
इसका मतलब है मेरे नौजवानों या आपके लिए सीखने के लिए ज्यादा कहानियां आंखें खोल देने पड़ेगी। इसका मतलब सीखेंगे हम खुदा के कलाम से। चौथे नाम की तरफ बढ़ते हैं जो है यहोवा यानी, और इसका मतलब क्या सुने। Praise God. मुहैया करने वाला मदद देने वाला मेरा मददगार मुहैया करने वाला मदद देने वाला जो है एलोहीम, इसका मतलब क्या है? मालिक बानी शाफी नाम यहोवा शालोम, इसका मतलब मेरी तसल्ली मेरा इत्मीनान मेरा जिंदा खुदा
और इसका मतलब क्या है सुने, मेरा झंडा मेरा खूबसूरत एफर्ट के लिए, इस खूबसूरत बेटे की जो उसने मेहनत की, उसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी, और उस बेटे की भी जिसने इतनी एफर्ट की ताकि हम लोग इन नामों के मतलब को समझ सकें। जरूरी है कि जो हम बोलें जब वो यहाँ जाए तो यहाँ समझ भी आए हमें। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को, जिंदा कलाम को सुनेंगे और अपने दिलों में जगह देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूं, जैसा कि शायद सब लोग, कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता कि चर्च की दूसरी एनिवर्सरी है। चर्च को आज कायम हुए पूरे 2 साल हो गए। सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, पर हम यहोवा का नाम लेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी इन 2 सालों में बगैर किसी फॉरेन मिनिस्ट्री के, बगैर किसी गोरे काले के, हमें और आपको हमारा खुदा चला रहा। ये उसके नाम को इज्जत और जलाल। आगाज छोटा था, बताया कि जब हम यहाँ पर आए तो पॉकेट में सिर्फ 5000 था, और यहाँ पर बयाना देना, यहाँ पर रेंट देना मुश्किल काम था, क्योंकि घर पे प्लेटफॉर्म था, अच्छा खासा बना हुआ था, वहाँ पर भी अच्छी खासी कलीसिया थी। लेकिन जब यहाँ खुदा ने भेजा, मैं इस मकसद को नहीं जानती थी। मैं खुदा के खादिम के साथ मैंने बहस की, मैं खुदा उनसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इस छोटे आगाज़ से मैं परेशान थी, क्योंकि मैं इसके अंजाम से वाकिफ़ नहीं थी। मैंने इस छोटे आगाज़ के लिए गुड़गुड़ाई में, और मैंने सोचा कि ये क्या करने जा रहे हैं, एक बड़ा बजट कहाँ से लाएंगे, कैसे चलाएंगे। कलीसिया को लेकर चलना आम बात नहीं, उस मसबा को कायम करना आम बात नहीं। मैं इंसानी सोच रखते हुए सोच रही थी कि एक मुश्किल काम है, हर महीने रेंट पे करना, बिल पे करना, और इसके साथ साथ हम जब आएंगे फ्यूल का खर्चा और बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। मुश्किल काम है जब सप्लाई नहीं दिखती। लेकिन जब छोटा आगाज लिया हमने तो बड़े अंजाम से वाकिफ नहीं थे। बड़े अंजाम की तरफ हम अभी भी बढ़ रहे हैं। मेरा और आपका खुदा हर रोज इस्तेमाल करता, हर रोज नए नए जो टास्क देता हमें। शुक्रगुजारी खुदावन की, हर रोज उसने एक नई जंग के लिए हमें वो तैयार करता। हर रोज जिस्मानी तौर पर हम जरूर कमजोर होते, फाइनेंशियली जरूर हम कहीं ना कहीं मात खाते, लेकिन रूहानी तौर पर वो कभी भी गिरने नहीं देता। और जब वो साथ है तो किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा।
पर हम यहोवा का नाम लेंगे इस छोटे आगाज और बड़े अंजाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी। हालांकि हम कलाम में देखेंगे बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि अंजाम जो है वो छोटा हो जाता है, आगाज बहुत बड़ा। यहूदा इस्करियोती ये थैली लिए फिरता, हर वक्त उसकी कमर पे उसकी थैली मौजूद होती और वही थैली उसकी आजमाइश का बाहिस बनी। आगाज उसका बहुत बड़ा था, 12 शागिर्दों में उसका चुनाव था, लेकिन सर की दोस्ती खुदा से दुश्मनी। अब क्या हुआ है? आगाज बड़ा है, खुदावंद के 12 शागिर्दों में है, लेकिन अंजाम बहुत छोटा हुआ। खून का खेत उसने अपने लिए खरीद लिया, जान गंवा दी और 12 शागिर्दों में से भी नाम कट गया। यकीनन किताब हयात में से भी नाम कट गया। आपका और मेरा आगाज छोटा लेकिन अंजाम बड़ा दिखाई देता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी। निशान की तरफ थोड़े जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए बुलाया गया। अपना फोकस हमेशा कभी भी नीचे जमीन पर ना देखें, उस निशान की तरफ देखते जाएं और दौड़ते चले जाएं। अब वक्त बहुत कम रह गया, वक्त नजदीक है जीसू, तैयारी के लिए वक्त बहुत कम है। अपने आप को हमेशा खुदावंद की आमद के लिए तैयार रखें। आगाज छोटा और अंजाम बड़ा। अपनी जिंदगी का हमेशा मकसद रखें, विजन रखें अपने लिए कि मेरा आगाज खुदा ने छोटा किया, कोई बात नहीं, लेकिन अंजाम खुदावंद बड़ा दिखाई देने को है। सिफनस की माँ ने धाम आसमान को खुला और दाहिने हाथ बैठा हुआ उसको देखे। ऐसा अंजाम हम चाहते, ऐसा अंजाम हमारा हो, खुदावंद करे। अजीजों, वक्त है कि कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदावंद की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। भाई नदीम के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के बंदा के लिए, उसके जोर के लिए, हिकमत के लिए खुदावंद के बंदा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। सब आंखें बंद हो जाए और अपने लिए कलाम मांगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद के आपने मौका बख्शा। आपके आगे झुकता हूँ, आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को मुबारक करते हैं। मेरे आसमानी बाप की आवाज़ खुदा प्रस्तिश में आपने मदद रहनुमाई की। खुदावंद आप वक्त आ चुका है कि आपके नाम को मुबारक करें। मेरे आसमानी बाप की यहोवा पाक खुदा, आपका जिंदा कलाम सुने खुदावंद, जो हमारे राह के लिए रोशनी है। मेरे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, हम सब पर रहम कर है। मेरे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, कलीसिया में एक फर्द के साथ हो खुदा, जिस किसी को भी कोई भी परेशानी है, कोई बीमार है खुदा, यीशु के नाम के वसीले से ठीक हो जाए। ऐ मेरे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, तेरे बंदे को तेरे हाथ में देते हैं। जो भी पाक कलाम सुनाए खुदावन, वो हमारी जिंदगी के लिए हो खुदावन। ऐ मेरे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, 30 गुना 60 गुना 100 गुना खुदावन उस पाक कलाम के वसीले से बरकत पाए और खुदावन कोई खाली हाथ न जाए बल्कि तेरे पाक कलाम से भर के जाए। या मेरे आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा एक फर्द के साथ हो और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं खुदा के बेटे खुदा उनके तुलसी के वसीले से, आमीन। हालेलुया। ये जो गीत मैं गाने लगा हूँ, ये हमारा 12 साल पुराना गीत है, लेकिन ये अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। खुदा चाहेगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे। सुने, जब आगुआ जी ने कही कि खुदा बादलों पर आएगा और हर एक आंख उससे देखेगी। सुने, बदलों दे उठे यीशु बैठते होना, कीता होया वाधारी होना, बदलों दे उठे यीशु बैठ के होना, कीता होया वाधारी होना, उन देखेगा सारा ज़माना, उन देखेगा सारा जहां,
तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था। आए उस कलाम को मांगे, वो जिंदगी का सर चश्मा। सब आंखें बंद और कहें, जिंदगी दा सर चश्मा तेरे लुकंदे था, जिंदगी दा सर चश्मा तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था। तू ना गारानू गल नांगा, तू ना गारानू गल नांगा, यसु बड़ा मेहरबान। जिंदगी दा सर चश्मा तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था। छठी सारे पास दिखदा हो जा, यार यसु दिया राज खलो जा। छठी सारे पास दिखदा यार यसु दिया राज खलो जा। मत्था टेकना है क्यों था, मत्था टेकना है क्यों था, यसु बड़ा मेहरबान, यसु बड़ा मेहरबान। जिंदगी दा सर चश्मा तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था। तू ना गारानू गल नांगा, तू ना गारानू गल नांगा, यसु बड़ा मेहरबान। जिंदगी दा सर चश्मा तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था, तेरे लुकंदे था। आमीन। हालेलुया। मेरा ईमान है सबने एंजॉय किया। हालेलुया, हालेलुया। अब जब कि हमने रूह और सच्चाई से अपने लबों से खुदावंद की शुक्रगुजारी की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अब वक्त आन पहुंचा कि हम खुदावंद की आवाज को सुनें। लास्ट फ्राइडे को भी यहाँ पर भाई आमिर की फैमिली में रोजा खुलवाया और रोजे के हवाले से हमने कुछ सीखा। आज फर्दर हम इसको मजीद सीखने की कोशिश करेंगे और जो चीजें सीखी उनको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम कलाम की चौगाली नहीं करते, उसको रिवाइज नहीं करते, हम स्टेबल नहीं रह सकते। हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, ना स्पिरिचुअल ना ये दुनिया की। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है, जो डाली मुझ में है फल लाती है उसको छांटता है, और जो फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। कायम रहने के लिए चौगाली की जरूरत है, बने रहने की जरूरत है, खुदावंद के साथ बेवस्ता रहने की जरूरत है। हालेलुया। आइए खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजीर मुकद्दस उसका 4 बाब 1 से 13 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं। लगारो सिमगन थोपरा सिमहायन था हसरे हमारी हम थोड़ा। फिर यीशु रूहुल कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा। 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे
कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इब्लीस ने उसे ऊंचाई पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। उससे कहा, ये सारा इख्तियार और उनकी शान और शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदाबंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसा के लिए उससे जुदा हुआ। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, खुदावन का शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि हमने सीखा कि रोजे का मतलब है जान को दुख देना, बर्दाश्त करना। वहां रोजे का एक और बड़ा मतलब है तब्दीली। अगर दुआ और रोजा रखकर तब्दीली जिंदगी में नहीं आती तो रोजा बेमकसद है, यानी कि हम में किसी चीज की कमी है। इसलिए हमारी आवाज, हमारी दुआ आलमे बाला तक नहीं पहुंच रही। मेरे अजीजों, यहां पर बहुत खूबसूरत बात को हमने सीखा। खुदावंद यीशु नासरी 40 दिन और रात के रोजे में रहे। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, रोजे के दुरानिया में जहां हम जिस्मानी भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे होते हैं और जिस्मानी कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं, वहां पर खुदावंद यहोवा पाक खुदा हमें रूहानी तौर पर मजबूत कर रहा होता है। मेरे अजीजों, सीखने की बात यह है कि खुदावंद यीशु नासरी ने रोजा क्यों रखा। वो तो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, लेकिन सिखाना था, बताना था। वो एक अच्छा उस्ताद बनकर आया, वो एक अच्छा चरवाहा बनकर आया, वो एक अच्छा दोस्त बनकर आया, वो एक अच्छा भाई बनकर आया। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, रोजा ईमान की बुनियाद पर रखा जाता है और दुआएं उनकी सुनी जाती है जिससे खुदावन के हुक्मों पर भरोसा हो, खुदावन के इख्तियार को जानता हो। जब मैं इसको पढ़ रहा था और अभी भी एक बड़ी बात सीखने को मिली, खुदावंद यीशु को वो ऊंचाई पर ले गया ऐसे ही और कहा कि सारी शान और शौकत जहां तक तेरी नजर जाती है, अगर तू मुझे सजदा करे तो मैं तुझे दे दूंगा। और कह किस रहा है? इस जहान के खालिक और मालिक को। अब देखें, ज़हन में आ सकता है कि इब्लीस की इतनी जुर्रत कैसे, लेकिन खुदावंद के हर काम में भेद है। जब हम रोजे और दुआ में ठहरते हैं, जब हम अपना वक्त खुदावंद को देते हैं, क्योंकि रोजे का एक मायने ये भी है खुदा को वक्त देना, दुनिया के कामों से अलग होकर, दुनिया के मामलात से अलग होकर संजीदगी
साथ, आजिज़ी के साथ, बगैर दिखावे के, खुदावंद के आइन पर अमल करके खुदावंद को वक्त देना, फिर शैतान चुकन्ना हो जाता है। वो जानता है इससे मुझे खतरा है, ये आने वाले वक्त में ये बंदा, ये बंदी, ये रास्तबाज मुझे अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। जब वो इस बात पर निगाह करता है, जब वो आने वाले वक्त से आगाह होता है, वो उस रास्तबाज को दुनिया की शान और शौकत दिखाता है। खुदावंद ने कहा यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और जमीन की इंतहा, वो ऑपोजिट चलता है। वो कहता है आओ खादम, देखते हैं पाखरू से भरा खादम है, चेक करता हूं, अमेरिका का वीजा आ गया, इंतहा तक लेके जा रहा है। खुदावंद ने कहा घर से शुरू करना है, फिर यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया और जमीन की इंतहा। वो फौरन देखता है पाखरू से लबरेज बंदे को चारा फेंकने के लिए फौरन अमेरिका। सोच तरह बात है। और जब हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, अपने विजन से हम आशना नहीं होते, रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम भटक जाते हैं। दुनिया की रंगरलियां, डॉलर, पाउंड्स, ये हमें अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम उसकी बात को सुनते हैं, यानी कि उसकी बात को सुनना, विजन से को निगलेक्ट करना, नजरअंदाज करना और जमीन की इंतहा तक पहले पहुंच जाना, यानी कि उसको सजदा करना, वो होता है गिरना। मेरे अजीजों, अब सोच तो बात है, यहाँ पे पानी पड़ा था खुदावंद यीशु को इस दुनिया में क्यों आना पड़ा? 40 दिन और रात का रोजा क्यों रखना पड़ा? क्या मकसद था हमें सिखाने का? आइए खुदावंद के खादम के साथ मिलकर निकालते हैं लूका तबीब की मार्फत 3 बाब उसकी 38 आयात मुकद्दसा। आपने साहब आपने पढ़ना है पहले लूका तबीब की मार्फत 3:38, फिर आपने पढ़ना है खरूज 4:22। और वो अनूस का और वो सैफ का और वो आदम का और वो खुदा का था। वो खुदा का था। खुदा का कौन बना? आदम। अब पढ़े खरूज 4:22। अब ये जो बात सिखाने लगा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। थोड़ा सा आपको सांस लेने का इसलिए मौका दिया है कि आप रिलैक्स होकर इस बात को समझें। बहुत बड़ा भेद है। और तो फिरौन से कहना, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलोठा। हालेलुया। सीखिए खुदावंद क्या सिखाना चाहता है, खुदावंद का कलाम क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद ने आदम को पहली दफा अपना बेटा कहा। कलाम का या मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो खुदा का जिस्मानी बेटा था, बल्कि खुदावंद ने उसे तख्लीक किया था। इसलिए खुदावंद ने उसे बेटा कहकर मुखातिब किया। लेकिन जब आजमाइश आई, क्योंकि शैतान जानता था कि खुदावंद ने इसे बड़े मोहब्बत से बनाया है, नथनों में जिंदगी का दम है, सूरत और शबी पर है, यही मुझे कुचलेगा। शैतान ने अपना हथियार फेंका। देखिए, बाग में सारी तरफ फल लगा हुआ है, दरमियान में जो फल है, फल में कोई बात नहीं थी, बात उसके हुक्म की थी।
इंसान ने खुदा के हुक्म अगुली की और गिर गया, खुदावन की नजर से, उसके मयार से गिर गया और बेटे होने का शर्फ खो दिया। अब बात आती है मुल्क बनी इस्राएल की। हारूज 4:22 खुदावन ने अब मुल्क बनी इस्राएल से, जब हम तारीख पढ़ते हैं, खुदावन ने मुल्क बनी इस्राएल से, बुजुर्ग अब्राहम से, इसहाक से, याकूब और याकूब से 12 कबीले, और खुदावन ने कहा अपने लिए कोई रहनुमा, लीडर, बादशाह, खुदा ना चुनना, क्योंकि मैं ही तेरा खुदावंदों का खुदा, मैं ही तेरा लीडर, मैं ही तेरा हरावल, मैं ही तेरा झंडावल हूं। तू अपने लिए कोई माबूद ना चुनना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुल्क बनी इस्राएल ने ज्यादा इस बात का फायदा उठाया। बाज़ वक़्त हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, समझते हैं हम बहुत ज्यादा खुदा के लाडले हैं और हमेशा लाडला ही मार देता है। उसने खुदावन की मोहब्बत को नहीं समझा, उस खूबसूरत रुतबे को जो खुदावन ने वो मुल्क बनी इस्राएल को पलटे होने का हक दिया, उसने अपनी हरकत और बुड़बड़ाने के सबब वो इख्तियार खो दिया और खुदावन के उस मंसूबे को पूरा। अब बात आती है 40वां बादशाह कौन था? मसीह यीशु। 40 का आदत काबिलियत का आदत है, 40 का आदत आजमाइश का आदत है, 40 का आदत तब्दीली का आदत है। और तब्दीली किस तरीके से आई? मेरा और आपका यीशु नासरी इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया। उसकी बाबत लिखा है, देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लेगा। वो तो गुनाह से नवाकिफ था। बेशक मेरे और आपके गुनाहों की खातिर। मेन बात मतन देखें, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि देखो उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। वो बेलौटा बनकर खुदा गया और उसने हमारी लानतों को, हमारी बदकारियों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि बुजुर्ग पौलुस फरमाता है जो सलीब पर मुआ वो लानती हुआ, उसने मेरी और आपकी लानतें अपने ऊपर ले ली और हमें तब्दील कर दिया। तब्दीली क्या थी कि बाप की जो इंसान से दुश्मनी अदन में हुई, खुदावन ने उस दुश्मनी की दीवार को तोड़ दिया और अपने लहू के वसीला से बेटे होने का हक दोबारा से बहाल किया। एक आदम ने की वजह से नाकामी आई, गिरना पड़ा, लेकिन एक ही आदम के सबब बहाली आई। गत्समनी बाग में शैतान का पूरा इरादा था कि वो खुदा के प्लान को पूरा ना कर सके। अब जो लूका तबीब की मार्फत मेन मरकजी आयात मुकद्दस को पढ़ा हमने, लूका 4:1-3 में वो खुदावन यीशु को ऊंचे पर ले गया और शान शौकत को दिखाया। अब आ गया यहूदा का शेर बब्बर, हालेलुया। उसने ऊंचे पर अपनी जान देकर कलवरी के मकाम पर हमें शाही कायमों का फिरका बना दिया और हमारी रसाई आसमानी मुकामों पर कर दी। हालेलुया। ये थी फदा में
अच्छाई की तलाश, तमाम चीजें ईमान में मिल जाएंगी। वो जमीनी चीजों तक महदूद नहीं रखता, वो हमें आसमान और जमीन का मालिक बना देता है। हालेलुया। वो जमीन की इंतहा तक हमें मेरास का हिस्सा बना देता है। जो उसका है वो हमारा है। उसने कहा, उसने मुझे दिया और मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। जाओ, सब कौमों को मेरा शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से पाकरू। हमें खुदावंद यीशु नासरी के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। हालेलुया। हम जो मसीह में से पैदा हुए हैं, जो उसके तुखम के वसीला से पैदा हुए हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मत्ती 6:16 में कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह की सूरत उदार। कलाम खुदा तकाजा कर रहा है। रोजा एक्चुअली ऐसी तब्दीली है। अगर आप खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, अगर आपका ईमान पुख्ता है, अगर आप मसीह के नाम की गैरत रखते हैं और आप उसके तुखम के वसीला से उसके बेटे बेटियां हैं, याद रखिएगा, आपका कोई बेटा या बेटी 24 घंटे के हड़ताल होगी, भूख हड़ताल वाकई करना शुरू कर दे। अब बर्दाश्त कर सकेंगे कि वो आपकी बेटी या बेटा चाहे बड़ा है या छोटा है? माँ बाप की नजर में औलाद छोटी ही होती है। बाप या माँ बेटे या बेटी की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। अगर तेरा बेटा क्या लिखा है, रोटी मांगे तो तू उसे पत्थर, मछली मांगे तो अंडा मांगे तो नहीं। हम अपनी औलाद के लिए उनकी सोच से बढ़कर और अपनी औकात से बढ़कर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उसके साथ कनेक्टेड है, वाबस्ता है और उसका खौफ रखते हैं, वो हमारा बाप है, और हम दुआ और रोजे में ठहर गए हैं, आजिज़ी में ठहर गए हैं, याद रखिएगा, हमारा रोजे में झुकना कभी बेमकसद नहीं होगा। खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेगा। रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराज हो। नैनवा के लोगों को देखे, उनमें एक खूबसूरत बात मुझे सीखने को मिलती है। नैनवा के लोग बुत परस्ती में, बदकारियों में, हर किस्म के गुनाहों में मुब्तला थे, लेकिन उनने खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुना। खुदा के खादम योना के वसीला से उनने खुदा उनके कलाम को सुना और उसे निगलेक्ट नहीं किया, नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि खाकसारी से टाट उड़ा। क्या इंसान, क्या जानवर, सबने रोजा रखा और वो शहर फिर से बहाल हो गया। हालेलुया। कभी भी हमारा रोजा बेमकसद नहीं हो सकता। रोजा दुआ सुनी नहीं जा रही तो याद रखिएगा, आप में या मुझ में अगर मेरी नहीं सुनी जाए तो कुछ कमी है। एस्टर ने रोजा रखा, क्या हुआ? हालात बदल गए, बादशाह का दिल बदल गया। हिजकिय्याह बादशाह की जिंदगी को देखते हैं, दीवार की तरफ, हैकल की तरफ रुक करके जार जार रोने लगा। खुदावंद ने उसकी उम्र बुजुर्ग सैमुएल के वसीला से कलाम किया और कितना 15 वर्ष उम्र को बढ़ा दिया। मैंने लास्ट
फ्राइडे को भी जिक्र किया था, अगर कोई काम ऐसा हो जो गुनाह से मुतल्लिक और रिलेटेड हो, जिसमें सच्चाई ना हो, और आप कमरा बंद करके दुआ में झुक जाए और रोए, दुआएं करें और कहें आए खुदावन मैं तेरा बेटा हूं, मेरी सुन, कभी नहीं सुनी जाएगी। बुजुर्ग दाऊद कमरे को कुंडी लगाकर 7 दिन के लिए बैठ गया, जार जार रोने लगा, लेकिन खुदावन ने कहा तेरे हाथ खून आलूदा है, तूने हित्ती ऊरिया की बीवी के साथ। बुनियाद मजबूत ना हो तो सादिक क्या करे? सादिक की अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग नहीं बन सकती, आसमानी मुकामों तक रसाई नहीं हो सकती। और हम कभी भी शैतान को शर्मिंदा नहीं कर सकते, हालातों को तब्दील नहीं कर सकते। हालातों को तब हम तब्दील कर सकते हैं जब हमारे अंदर मसीह यीशु है, जो करने की कुदरत रखता है, जो खुदा के अदब को समझते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लहू की गैरत रखते हैं, आजिज़ाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं और लोगों को अपने रास्तबाजी के काम जाहिर आर्टिफिशियल नहीं करते, बल्कि जेन्युइन बातनी तौर पर मसीह के साथ पेवस्ता होते हैं। उसकी बाबत यसाया नबी ने फरमाया है, खुदावंद फरमाता है तब तू पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरे अजीजों, ये पापों का दौर है, अनमोल तोहफा खुदावंद ने दिया। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वो वहां पर हमारे अंदर रहता है, हम उसे पहने हैं, वो हम में जिंदा है। रास्तबाज की दुआ और रोजे के सबब से लानतों से भरा इंसान भी रिहाई पा लेता है। एक रास्तबाज खादम को इतना बड़ा इख्तियार दिया गया खुदावंद ने कि जिसके गुनाह तुम बख्शोगे वो बख्श दिए जाएंगे और जिसके तुम कायम रखोगे वो कायम रखे जाएंगे, बशर्ते कि खादम जेन्युइन हो, शरीयत की किताब उसके सामने हो, उसकी डायरेक्शन ठीक हो, वो आवाज को सुन सके, उसकी ताबेदारी करे, तब उसके पांव का जान तलवा टिकेगा। जिस तरह खुदावंद ने फरमाया वो जगह खुदावंद उसे दे देगा। रास्तबाज की दुआ से शहर से कभी भी याद रखिएगा, समटाइम हम समझते हैं, सोचते हैं हम चल भी रहे हैं खुदावंद के साथ, रास्तबाजी भी है, सच्चाई भी है, डिसिप्लिन पर भी चल रहे हैं, आइन पर भी चल रहे हैं, खुदावंद सुन नहीं रहा। याद रखिएगा खुदावंद कभी खामोश नहीं होता। समटाइम टाइम ज्यादा लग सकता है। जब आप जेन्युइन तरीके से खुदा के साथ चल रहे हैं और जवाब नहीं आ रहा, याद रखिएगा आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा फैन तरतीब आ रहा है जो आप समझ नहीं पाते। इसलिए पंजाबी च भी कहते हैं तत्ती तत्ती ऊंची नहीं पाएगी। क्या खाना सबको मिलेगा, आसमानी भी और दुनियावी भी। सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि हम में किसी बात की कमी ना रहे। मेरे अजीजों, बहुत कुछ है इसमें, लेकिन कम वक्त होने के सबब मैं आपसे बहुत सी बातें शेयर नहीं कर सकता। लेकिन लास्ट एक बात होगी, कभी भी खुदावंद को इजी भी ना ले। हम समटाइम समझते हैं हम दुआ और रोजे में ठहर गए हैं और खुदावंद हमारी दुआओं का फौरन दुआ रोजा ऑर्डर नहीं है। ये आजिज़ी है, ये दुर्खात है। और कहें जब भी दुआ और रोजे में ठहरते हैं खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और जब उसकी मर्जी पूरी होती है रास्ते खुल जाते हैं। उसने कहा राहत और जिंदगी मैं हूं, जिसे
वो मिल जाता है जिसकी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी हो जाती है। उसे राह भी मिल जाती है, रास्ता भी मिल जाता है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं और हमेशा की जिंदगी का वो वारिस भी बन जाता है। खुदावंद आपको बरकत